जनरल बाबर इफ्तिखार ने परसों एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए एक बार फिर वही बात दोहराई जो वो पहले भी एक से ज़्यादा बार कह चुके हैं। इनके पेशे रू भी यही तकरार किया करते थे कि इंडियन आर्मी एक झूठ मूठ का ड्रामा रचाने वाली है। पब्लिक को ये भी बताया जा रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पुलवामा की तरह का होगा, जिसमें इंडिया ने अपने 40 ट्रूप्स मरवाकर LOC अबूर करने और बाला हिसार पर फ़ज़ाई हमला करने का बहाना ढूंढ लिया था। लेकिन ये झूठा ऑपरेशन भी इसके गले का हार बन गया। तारीख गवाह है कि इंडिया जग हसाई और डटाई से कभी पीछे नहीं हटता। यह इसका अव्वल रोज़ से वतीरा चला आ रहा है। रकबे आबादी और फौजी कुव्वत में कसरत मिकदार और तादाद का जाम इसे चैन से नहीं बैठने देता। LOC पर बेदरेक गोलाबारी और पाकिस्तानी आबादियों को निशाना बनाना और जासूसी ड्रोन भेजकर किसी लॉन्चिंग पैड की तस्वीर कुशी इसकी दरीना आरजू है। पाकिस्तान ने तो कई बार पहले भी कहा है कि गैर मुल्की फौजी मुबसरों के किसी ग्रुप को पाकिस्तान भेजो, हम इनका खैर मकदम करेंगे, वो जहाँ कहेंगे हम इनको ले जाएंगे। अगर मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन भिजवाने के लिए किसी लॉन्चिंग पैड का कोई सुराग मिल गया तो आलमी ताकतें मोदी को झूठा कहना बंद करके इसकी हमनवा बन जाएंगी। इसे ये ऑप्शन आजमानी चाहिए। यह के बाद दीगरे क्वाड कॉप्टरों को LOC अबूर करवाना और पाकिस्तान की तरफ से इनका बार बार मार गिराया जाना आखिर कब तक चलेगा? कोई और बहाना तलाश कीजिए। मेरा ख्याल है भारत के बाद मुरब्बी इसे इस तरह की ओछी और छचोरी हस्करी हरकत करने पर मादा रखते हैं। इंडिया की दफाई कबीना न जाने किस दुनिया में रहती है। यही जनरल बिपिन रावत जो आजकल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तो बड़े अजीबोगरीब बयान दिया करते थे। कभी फरमाते थे कि इंडिया अपने दोनों दुश्मनों से बैक वक्त नबर आजमा होने की वाफर सलाहियत रखता है। फिर लेकिन कुछ दिनों बाद मिलते और कहते कि इंडियन आर्मी का गोला बारूद और साजो सामान पुराना हो चुका है, इसकी शेल्फ लाइफ ख़त्म होने वाली है। इंडियन आर्मी जंग तो लड़ सकती है, जीत नहीं सकती। ये खन्नास इंडियन जर्नेलों के दिमागों में समाया हुआ है कि इसकी फ़ौज जब भी जंग लड़ती है फतह याब होती है। ऐसे दुश्मन का क्या करे कोई। गुज़िश्ता हफ्ते लद्दाख में PLA के हाथों इंडियन बॉर्डर फोर्स की जो दुर्गत बनी है, मालूम हो रहा है कि इसका कोई नोटिस नहीं लिया गया। ये भी नहीं सोचा गया कि दौलत बैग ओल्दी दर्रा कराक्रम से सिर्फ 8 मील दूर है और चीनी सरहद भी सिर्फ 9 मील के फासले पर है। इंडिया दौलत बैग बेस को और कितना डेवलप करेगा? एक ब्रिगेड की नफरी तो वहाँ पहले ही मौजूद है। अगर चीनी फौज अपने हज़ारों ट्रूप्स इस बेस के नवा में ले आई है तो क्या वो पागल है? क्या इसे मालूम नहीं कि अखरोट तोड़ने के लिए रोलर कोस्टर की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक हल्की सी ईंट ही इसके लिए काफ़ी होती है। दौलत बैग ओल्दी का एयर स्ट्रिप 17,300 फुट बुलंद है और ये दुनिया का बुलंद तरीन एयर स्ट्रिप है। इस पर इंडिया C-130J उतारने का तजर्बा कर चुका है और AN-32 हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक तैयारे भी यहाँ आम आते जाते हैं। एयर स्ट्रिप और एयर फील्ड में फ़र्क ये है कि एयर स्ट्रिप ब्लैक टॉप नहीं होता, सिर्फ हमवार होता है और इस पर जब लैंडिंग या टेक ऑफ होती है तो गर्दो गुबार का एक तूफान सा उठता नजर आता है जो दाएं बाएं की तमीर शुदा मकानियत की रोयत धुंधला देती है। दौलत बैग से उड़कर पाकिस्तानी गिलगित बल्तिस्तान तक जाना हरगिज़ कोई दुश्वार अमर नहीं। अगर कल कला इंडिया LOC पर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है और पाकिस्तान की इलाकाई खुदमुख्तारी किसी भी हवाले से मारदे खतरे में पड़ती नजर आती है तो चीन का पहला टारगेट यही दौलत बैग बेस होगी। इसको ज़ेरे कब्जा लाने में चंद घंटे दरकार होंगे और वहाँ से पाकिस्तान के लिए एयर लिफ्टों का सिलसिला कोई मुश्किल अमर नहीं होगा। कराक्रम हाईवे और सी पैक चीन के स्ट्रेटेजिक अहमियत के मुतबादिल रास्ते हैं। अगर चीन बीजिंग या शंघाई से अपने बहरिया को बहरा हिंद में लाना चाहे तो आबनाए मलाका को इस्तेमाल करेगा, लेकिन ये आबनाए इंडिया की तरफ से किसी भी लम्हे ब्लॉक की जा सकती है। इसकी ईस्टर्न नेवल कमांड की लोकेशन इन जज़ायर में है जिनको अंग्रेज़ काला पानी कहता है। अब यही काला पानी आबादियों की कसरियत से हमहमा है। इंडियन फ़ौज को अमेरिका की हल्लाशेरी इसलिए भी हासिल है कि अबनाए मलाका की ब्लॉकिंग में अमेरिकन नेवी का एक रोल होगा और यहाँ ये भी मालूम होगा कि इंडिया के किसी भी साहिल पर अमेरिका जब चाहे अपनी फ़िज़ाइया और बहरिया उतार सकता है। आज ये मंजरनामा बेशक दूर अफ्तादा नज़र आएगा, लेकिन जब जंग का दायरा फैलेगा तो ये दूर अफ्तादगी बेमायनी हो जाएगी। तब चाइना कराक्रम हाईवे और सी पैक के मुतबादल आर्टिलरी इस्तेमाल में लाएगा। अमेरिका, यूरोप, इसराइल और इंडिया की तरफ से सी पैक के खिलाफ अव्वल रोज़ से जो महाज कायम किया गया था, इसके असबाब और इसकी वजूहात आज पेश हो रही हैं। आपने ये भी नोट किया होगा कि जिस रोज़ को जनरल बाबर इफ्तिखार ने इंडिया को खबरदार किया था कि वो आग से ना खेले, इसी रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ISI डायरेक्टोरेट में ब्रीफिंग लेने गए थे। ये दोनों खबरें एक ही रोज़ मीडिया पर आ चुकी हैं। आपका क्या ख्याल है कि वज़ीर आज़म को हसास मामलात पर ब्रीफिंग देने के लिए इनकी विज़िट को मीडिया पर दिखाने की कोई मजबूरी थी? ये ब्रीफिंग चुपचाप अंदर खाने और खुफिया तौर पर भी तो दी जा सकती थी। मेरे ख्याल में खुफिया ब्रीफिंग ज़्यादा बेहतर थी।
क्योंकि ISI डायरेक्टरेट के ऑपरेशन रूम में जो दीवारी नक्शा जात बने हुए हैं, इनको मुख्तसर करके किसी मेज़ पर भी फैलाकर वज़ीर-ए-आज़म को दिखलाया जा सकता था। अगर ऐसा नहीं किया गया, अगर वज़ीर-ए-आज़म के साथ आर्मी चीफ को ISI के दफ्तर में जनरल फैज़ हमीद के हमरा जाता दिखाया गया है, और अगर इसी रोज़ जनरल बाबर इफ्तिखार का वो इंटरव्यू भी दिखाया गया है जो हम सब ने देखा और सुना, तो आखिर कुछ तो है जिसकी पेशबंदी की जा रही है। जैसा कि जनरल बाबर ने कहा, इंडियन क़यादत को आज बहुत सी मुश्किलात का सामना है। चीन और पाकिस्तान के अलावा इसके दो और हमसाए भी इंडिया से नाला हैं। हालिया स्टैंड ऑफ में चीनी फ़ौज के हाथों इसकी सबकी सारी दुनिया देख चुकी है। कोरोना वायरस ने इंडिया की बढ़ती हुई GDP को ब्रेक लगा दी है। इंडियन मुसलमानों के साथ इसने जो सलूक रवा रखा है, इसका रद्द-ए-अमल भी गुज़िश्ता अयाम में सब ने देखा है। LOC पर पाकिस्तान आर्मी इसके ड्रोन गिरा रही है। ये सब हसीमतें इंडियन आर्मी और इसकी सिविलियन क़यादत से बर्दाश्त नहीं हो रही। इसलिए पाकिस्तान को ख़तरा है कि वो बनाकर LOC पर कहीं कोई और ओछी और नारवा हरकत का इर्तिकाब ना कर बैठे, जो पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। पाकिस्तान अगर चाहता तो गुज़िश्ता बरस 26 और 27 फरवरी की दरमियानी शब बालासार पर हमले के जवाब में न सिर्फ कश्मीर के मुतनाज़ा इलाकों पर बल्कि हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों पर भी वार कर सकता था। ये खुली जंग का मंजरनामा होता है जिसमें तरफैन का बुरी तरह नुकसान होता है। न जाने इसको ये कब समझ आएगी कि इसके वो दोस्त जो आज इसको अंदर या बाहर से हल्लाशेरी दे रहे हैं, इस जंग के बाद फतह का जश्न वो मनाएंगे, इंडिया नहीं।